नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कोरोना का टीकाकरण 16 जनवरी यानी आज से शुरू हो रहा है। देश भर में इसके लिए 3006 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और हर केंद्र पर करीब 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस तरह से पहले दिन करीब 3 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए व्यापक तैयारी की है। पहले फेज में सरकार ने 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बनाई है। बता दें, देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। कृषि कानूनों के मसले पर आमने सामने आ चुके किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। शुक्रवार को हुई 9वें दौर की बैठक से भी कोई हल नहीं निकला और किसान नेता सरकार से बेहद नाराज दिखाई दिए। एनडीटीवी के मुताबिक बैठक के बाद किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि बैठक 120% फेल रही। हमने सुझाव दिया कि सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करने के बजाय इसमें किए गए बदलाव को वापस ले ले, लेकिन कृषि मंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा। सरकार और किसानों के बीच अगली दौर की बैठक 19 जनवरी को दिन में 12 बजे विज्ञान भवन में होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को समन जारी किया है। ये समन प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के एक नेता गुरपपंत सिंह पन्नू के खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में किया गया है। बता दें, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी भी उन किसान संगठनों में शामिल है जो सरकार के साथ कृषि कानूनों को लेकर बात कर रहे हैं। और समन के बाद बलदेव सिंह सिरसा का कहना है कि सरकार किसान आंदोलन को पटरी से उतारना चाहती है, पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अब एनआईए के जरिए। एनआईए द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए विदेशों से पैसा खालिस्तानी समर्थकों के लिए भेजा जा रहा है। बता दें, सिरसा के अलावा भी कई किसान नेताओं को यह समन जारी किया गया है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट को फौरन सुनवाई करनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में उमर ने कहा, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा है। हमने देखा है कि उसने किसानों के मामलों में हस्तक्षेप किया है। किसानों के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ऐसा नहीं लगता कि किसानों से कोई विचार विमर्श किया गया था, तो जम्मू और कश्मीर से भी 5 अगस्त 2019 से पहले कोई राय मशविरा नहीं लिया गया था। ठीक उसी पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट को देखने की जरूरत है कि जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ था और उनको सुनवाई शुरू कर देनी चाहिए। पहले इंदौर पुलिस ने कहा था कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि कॉमेडियन फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, और अब शुक्रवार को पुलिस कोर्ट के सामने केस डायरी पेश करने में विफल रही। इसके बावजूद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत 6 युवा जेल में बंद हैं। उनकी जमानत रद्द कर दी जा रही है। इंदौर सत्र न्यायालय ने अब तक सुनी गई सभी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है और अब कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में शुक्रवार को केस डायरी के अभाव में सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। उनकी याचिका पर अब 25 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच अब शताब्दी रॉय ने यू टर्न मान लिया है। शताब्दी ने कहा है कि वो टीएमसी छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं। वो ममता बनर्जी के कारण टीएमसी में हैं और अभी पार्टी को एकजुट होने की जरूरत है। ऐसा उन्होंने पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष से मुलाकात के बाद कहा। उससे पहले शताब्दी ने पार्टी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि उनको कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सूचित ही नहीं किया जाता। जिसके बाद वो दिल्ली आ रही हैं और कहा जा रहा था कि वो यहां अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन इस बीच टीएमसी ने पार्टी में एक नेता को टूटने से बचा लिया है। व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी के नियमों और शर्तों में बदलाव किया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच लाखों लोगों द्वारा सिग्नल डाउनलोड करने की वजह से इसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। सिग्नल ने ट्विटर पर इसकी सूचना दी। कंपनी ने कहा है कि वो इसकी तकनीकी गड़बड़ियों को दूर कर रही है। कई सिग्नल यूजर्स ने बताया कि उन्हें मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर मैसेज भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी के नियमों और शर्तों में बदलाव की अंतिम तारीख यानी डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी है। भारत में एक दिन में 15,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 175 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,42,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,11,000 के पार हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में टी ब्रेक तक 62 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए हैं। अजिंक्य रहाणे 2 रन पर और चेतेश्वर पुजारा 8 रन बनाकर क्रीज पर हैं। रोहित 44 रन बनाकर और शुभमन गिल 7 रनों पर आउट हो चुके हैं
ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में अब तक पैट कमिंस और नाथन लियोन ने एक एक विकेट लिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 369 रनों पर सिमट गई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।